बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का आपका जो टॉपिक है वह फर्स्ट ईयर की तर्जुमातुल कुरान का जो एमसीक्यूज का पोर्शन है वो, और ये इसका फाइनल प्लान है 2026 के एनुअल एग्जाम के लिए। आप लोगों को इस चीज़ का इल्म है कि आप लोगों की जो डेट शीट है वो अनाउंस हो चुकी है। आप पंजाब के किसी भी 9 बोर्ड में से पेपर दे रहे हैं, ये मैटर नहीं करता है। मोस्टली ऐसा होता है 95+ जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ये करते हैं कि जो कंपलसरी सब्जेक्ट हैं उनमें से इंग्लिश और दूसरे जो साइंस के सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर फोकस करते हैं, और जो उर्दू, इस्लामिक स्टडी और तर्जुमातुल कुरान है इसको वो कहते हैं कि हम इसको लास्ट बार देखेंगे। किसी हद तक ठीक भी है क्योंकि इजी सब्जेक्ट्स हैं। तो अगर आप लोगों ने पूरे साल में तर्जुमातुल कुरान के लेक्चर को अटेंड नहीं किया है, उसकी तैयारी नहीं की है, उसकी हाउ नो आपको इल्म नहीं है, तो ये मैं आपसे दावा कर रहा हूँ कि आज के लेक्चर पे जो है वो एमसीक्यूज वाले लेक्चर में आपके 10 में से 10 नंबर इंशाल्लाह ताला आएंगे। ठीक है, अगर आप लोग हमारा ये प्लान फॉलो कर लेते हैं, क्योंकि ये जो प्लान है ये बेसिकली 2023 से लेके 2025 के तमाम पंजाब के 9 बोर्ड के जो होने वाले पेपर हैं उनके एनालिसिस बेस्ड के ऊपर ये कॉन्सेप्ट बेस्ड जो है वो लेक्चर बनाया गया है। यानी कि आप सिंपल लफ्जों में ये कह सकते हैं कि 2023 1, 24 2 और 25 3, यानी कि 3 सालों का जो पेपरों का एनालिसिस है पूरे पंजाब के बोर्ड का, ये उसके ऊपर लेक्चर मबनी है। तो चलिए लेक्चर की तरफ चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया कि ये फाइनल प्लान है किसके लिए, सिर्फ एमसीक्यूज के लिए। एक बात मैं यहाँ पर आपको और जो है वो क्लियर कर देता हूँ, वो ये है क्या कि इस लेक्चर में जस्ट एमसीक्यूज को डील किया गया है पूरे सिलेबस को। इसके बाद इंशाल्लाह जो लेक्चर जो बनाया जाएगा, अपलोड होगा, वो इंशाल्लाह ताला आपके 40 नंबर यानी कि जो 40 नंबर आपके रह जाएंगे वो उनके ऊपर श्योरिटी वाले जो गेस्ट होंगे वो आपको डिलीवर किए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए पहले चलते हैं कि पेपर को समझते हैं कि पेपर की जो पेयरिंग स्कीम कह लें, पेपर पैटर्न कह लें, आप इसको कुछ भी नाम दे लें। सबसे पहले कि आपको इल्म है कि आपका जो पेपर है वो 2 घंटों के ऊपर है। उसके बाद यह है कि आपके जो पूरे पेपर के जो नंबर होंगे, चाहे वो आपके ऑब्जेक्टिव के हैं या सब्जेक्टिव के, यानी कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों पार्ट्स को मिलाकर आपके जो टोटल नंबर बनते हैं वो बनते हैं 50। ठीक है, 50 को 2 हिस्सों में फर्दर डिवाइड किया गया है। वो देखते हैं कि पेपर में वो कहता है कि 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले जो हिस्सा अव्वल है वो क्या है, वो है एमसीक्यूज, और इसके जो कुल नंबर हैं वो 10 हैं। यहां पर आप एक चीज क्लैरिफाई करें क्या कि 10 एमसीक्यूज आपको पेपर में दिए जाने हैं, 10 ही आपने करने हैं। ठीक है, इसमें आपको चॉइस नहीं होगी। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूं, आपको हिस्सा अव्वल में सिर्फ एक क्वेश्चन दिया जाएगा, वो एमसीक्यूज बेस्ड होगा। 10 एमसीक्यूज होंगे, 10 ही आपने करने हैं, उसमें आपको चॉइस नहीं दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद हिस्सा दोम की बात करते हैं। हिस्सा दोम है, उसके जो टोटल मार्क्स हैं वो कितने हैं, वो 40 हैं। 40 को फर्दर 4 सब क्वेश्चंस में या क्वेश्चंस में डिवाइड कर दिया गया है। ये डिटेल के साथ बताया गया है। इसको डिस्कस करते हैं कि 40 नंबरों की तकसीम कैसे की है उसने। ये इंशाल्लाह जो इसका जो लेक्चर होगा ये बाद में आपको अपलोड कर दिया जाएगा या आपके लिए ये डिलीवर किया जाएगा। फिलहाल सिर्फ इसको जो समझने वाली इसमें चीज है वो ये है कि इस 40 नंबर को कैसे डिवाइड किया है। फिर आपके एग्जैक्ट जो आपका जो लेक्चर है एमसीक्यूज के वाला उसके ऊपर चलते हैं। ये क्या है कि 40 सवाल नंबर जो 2 है, ये जो आपको सीक्वेंस नजर आ रहा है सवाल नंबर 1 2 3 4 5 तक, ये पेपर के अकॉर्डिंग है, पेपर की सीक्वेंस, पेपर की तरतीब के मुताबिक है। आपका जो सवाल नंबर 2 होगा वो शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर मबनी होगा। 8 शॉर्ट क्वेश्चन आपको दिए जाने हैं, उनमें से आप लोगों ने 5 करने हैं। कितने करने हैं, जस्ट 5। 8 दिए जाएंगे, 5 करने हैं, 3 की आपको चॉइस होगी, और हर एक शॉर्ट क्वेश्चन का दुरुस्त जवाब लिखने पर 2 नंबर आपको दिए जाने हैं। ठीक है, और ये वाला जो पोर्शन होगा वो 10 नंबर का आपका होगा। सवाल नंबर 3 जो है वो कुरानी अल्फाज के मीनिंग या मतलब लिखने का आपको दिए जाएंगे। वो क्या होगा, 8 आपको अरबी मीनिंग या अरबी लफ्ज आपको दिए जाएंगे, उनमें से आपने 5 का जवाब देना होगा, 5 के मीनिंग लिखने होंगे, 5 को आपने बताना होगा। इसके जो कुल नंबर होंगे वो आपके 5 होंगे। सवाल नंबर 4 जो है, आपको टोटल जो आयातें मुबारका दी जाएंगी वो 5 होंगी, 5 में से आप लोगों ने 3 का जवाब देना होगा। ठीक है, और ये 15 नंबर का पोर्शन होगा, यानी कि 5 आयातें मुबारका में से आप लोगों ने 3 का तर्जमा आपने बामुहावरा तर्जमा लिखना होगा। ठीक है, और जो एक आयत का बामुहावरा दुरुस्त जो है वो तर्जमा लिखने पर आप लोगों को 5 नंबर पूरे के पूरे मिल जाएंगे। 3 करने पर आपको 15 नंबर का ये वाला जो पोर्शन है ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आ गया था सवाल नंबर 5 है, ये है मौजू के ऊपर, यानी कि आपको 2 मौजू दिए जाएंगे, उनमें से आपने एक का जवाब लिखना होगा।
टोटल नंबर जो इसकी होंगे वो 10 होंगी। तो ये आपको समझ आ गया कि हिस्सा जो दोम है 40 नंबर पर है। 40 नंबर को डिवाइड कैसे किया है, आपको शॉर्ट क्वेश्चन 1, मीनिंग 2, उसके बाद जो ट्रांसलेशन ऑफ द अरबिक वर्सेस यानी कि जो आपको अरबिक आयात मुबारका दी जाएंगी उसमें से आपने 5 में से 3 को करना होगा, और आपका जो आखिरी होगा वो क्या होगा, आपका मौजू वाला टॉपिक होगा। 2 में से 1 का आपने एग्जैक्ट जवाब देना होगा। ये तो आप सिंपल लफ्जों में ये कह सकते हैं कि पेपर पैटर्न है या पेयरिंग स्कीम है, ठीक है। लेकिन पेपर पैटर्न इसको कहें तो ये ज्यादा वैलिड है, ज्यादा बेहतर है, ठीक है। अब आपके असल टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि पंजाब के 9 बोर्ड को, यानी कि पंजाब के पूरे 9 बोर्ड हैं, और 9 बोर्ड्स के 2023, 24 और 25 के पेपर्स को एनालिसिस करके ये वाला जो लेक्चर है इसको बनाया गया है। सबसे पहले तो हिस्सा एमसीक्यूज वाला जो पोर्शन होगा उसका टाइम आपको दिया जाना है वो 15 मिनट होगा। 15 मिनट में आप लोगों ने ये वाला टॉपिक क्लियर करना होगा। कुल नंबर जो है वो इसके हैं 10। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में डीपली देखते हैं कि एनालिसिस कैसे हुआ है। पंजाब 9 बोर्ड ट्रेंड एनालिसिस फ्रॉम 2023 टू 2025, यानी कि 2023 से लेके 25 तक। थोड़ा सा इसको डीप देते हैं कि पंजाब के 9 बोर्ड हैं। अगर एक बोर्ड एक टाइम पर, यानी कि एक दिन में, अगर एक दिन में तर्जुमातुल कुरान का पेपर होता है तो आपको भी इस चीज का इल्म है कि हर एक कंपल्सरी जो सब्जेक्ट है मोस्टली नहीं बल्कि 100% ये है क्या कि वो 2 टाइम पेपर होता है, फर्स्ट टाइम का पेपर और सेकंड टाइम का पेपर। अगर 9 बोर्ड एक पेपर को 2 टाइम कलेक्ट करते हैं तो उसका मतलब क्या हुआ कि वो 18 पेपर बनते हैं एक पेपर के, या एक दिन में 18 पेपर जो हैं वो कलेक्ट होते हैं। अब समझ आ रही है, फर्स्ट टाइम का 1, सेकंड टाइम का 2 टाइम पेपर हो गया। तो एक बोर्ड ने एक पेपर का, एक सब्जेक्ट का 2 दफा पेपर लिया, तो जो टोटल पेपर की तादाद बनी एक साल की एक बोर्ड की वो हो गई कितनी, 18, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टाइम का और सेकंड टाइम का पेपर मिलाकर। उसके बाद 18 को हम अगर मल्टीप्लाई करें 3 से, ये 3 कहां से आया, 2023 1, 24 2, 25 3, ये वाला 3 है, यानी कि ये जो 3 ईयर्स हैं, 3 साल हैं। 18 को मल्टीप्लाई करें 3 से तो 54 बनता है। तो सिंपल लफ्जों में आप लोग ये कह सकते हैं कि ये वाला जो आपका 54 आ रहा है वो क्या है, ये पेपर हैं। क्या 54 जो है वो आपके बेसिकली क्या है, पेपर हैं। तो ये वाला जो टॉपिक है आपका पूरा टॉपिक है ये 54 पेपर का एनालिसिस है, मुशाहिदा है, ऑब्जर्वेशन है। समझ आई, ये जो आपके 54 पेपर हैं ये इनको एनालिसिस करने के बाद ये डाटा अखज किया गया है। तो अब आपका असल जो लेक्चर है वो स्टार्ट हो रहा है। इस लेक्चर को आपको अगर चाहते हैं कि आपको टॉपिक टू टॉपिक, वर्ड टू वर्ड आपको समझ आए, तो आपके पास जस्ट 2 चीजें होनी चाहिए। एक तो आपकी ये वाली जो है एग्जैक्ट टेक्स्ट बुक हो आपके पास, ये वाली टेक्स्ट बुक होनी चाहिए। दूसरी आपके पास बॉल पेन या लेड पेंसिल होनी चाहिए। इन 2 के बगैर आपको ये टॉपिक, ये लेक्चर समझ नहीं आएगा। तो ये 2 चीजें हर सूरत में अपने पास रखें ताकि आपको एग्जैक्ट जैसे जैसे हम चीज को कवर कर रहे हैं, टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, वो आपकी समझ में फिंगर टिप्स पर आपको तैयार हो सकें। तो आपके जो निसाब में टोटल आयात मुबारका, या सॉरी आपके जो निसाब में टोटल सूरतें हैं उनकी तादाद 4 है। कितनी है, आपके निसाब में पूरी सूरतें जो रखी गई हैं वो 4 हैं। अब वो 4 सूरतें कौन सी हैं पहले वो देखते हैं। एक पहली है सूरत अल बकरा, सेकंड नंबर पर है सूरत अल इमरान, और थर्ड नंबर पर है सूरत अल इनफाल, फोर्थ पे है सूरत अल तौबा। ये आपके सिलेबस में 4 सूरतें रखी गई हैं। इनके ऊपर आपका जो पेपर है वो बेस्ड है, मबनी है, ठीक है। अब देखते हैं, पहले देखते हैं सूरत अल बकरा के एमसीक्यूज। अगर तो थोड़ा सा इसको कॉन्सेप्ट बेस्ड समझें, ठीक है, तो वो क्या है कि कुल जो मशकी एमसीक्यूज हैं, क्या कुल मशकी जो एमसीक्यूज हैं वो 15 हैं, जस्ट 15। कितने आपके मशकी सवालात जो हैं सूरत अल बकरा के वो 15 हैं। अब आपने यहां से अपनी टेक्स्ट बुक को, ये वाली को पकड़ें, और साथ में आपने लेड पेंसिल या बॉल पेन जो है वो अपने हाथ में करें। इसका जो पेज नंबर 56 है और 57 है, इसके ऊपर डिटेल से इन 15 एमसीक्यूज को बताया गया है। टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 56 से 57 तक ये आपको डिटेल के साथ 15 एमसीक्यूज बताए गए हैं। अब
ये देखते हैं कि टेक्स्ट बुक के मुताबिक ये जो सीक्वेंस बनाया गया है, ये चार्ट जो बनाया गया है, ये टेक्स्ट बुक के मुताबिक बनाया गया है। यानी कि अगर यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि एमसीक्यूज नंबर 1, ये क्या एमसीक्यूज नंबर 1, तो ये एमसीक्यूज होगा टेक्स्ट बुक के मुताबिक। कौन सा? टेक्स्ट बुक के मुताबिक। तो वो आपका ये वाला, यहां वाला, ये मैं आपको पढ़कर भी बता देता हूं कि क्या है। वो कहता है कि जो कुरान मजीद की सबसे तवील सूरत है, ये आपका एमसीक्यूज नंबर 1 है। इस सीक्वेंस के हिसाब से इसको तरतीब दिया गया है, इसको तरतीब दिया गया है। आपने ये वाली एक्सरसाइज जो है, इसको आप लोगों ने ओपन कर लेना है। लेड पेंसिल, बॉल पेन अपने हाथ में आपने कर लेनी है। जो जो चीज आपको बताई जा रही है, साथ साथ आप लोग उसको कवर करते जाएं, आपको इजी रहेगा। वो क्या है कि एमसीक्यूज नंबर 1 है। मैं फिर कह रहा हूं, ये जो तरतीब, ये जो चार्ट बनाया गया है, ये टेक्स्ट बुक के मुताबिक बनाया गया है, ठीक है। यानी कि इसकी जो मशक है एमसीक्यूज वाली, उसके मुताबिक बनाया गया है। एमसीक्यूज नंबर जो 1 है, ये पेपर में ये जो रिपीट टाइम लिखा गया है वर्ड, ये दोबारा यानी कि कितनी बार पेपर में आ चुका है। एमसीक्यूज नंबर 1 जो है वो पेपर में कितनी बार आ चुका है? 12 बार। अब आप लोगों ने क्या करना है कि जो कुरान मजीद की सबसे तवील सूरत है, ये आपका एमसीक्यूज नंबर 1 है। इसके आप आगे आपने ब्रैकेट में लफ्ज 12 इसको आप लिखें। ये क्यों लिखें? ये इसलिए लिखें ताकि आपको पेपर की तैयारी के दौरान आसानी रहे, आपको बार बार लेक्चर ना देखना पड़े। एक दफा आप लोग लेक्चर को अच्छे तरीके से समझ लें और आपको फिंगर टिप्स पर आप हिफज कर लें उसको, और आगे भी इसको फॉरवर्ड करें, ठीक है। तो एमसीक्यूज नंबर जो 1 है वो कितनी दफा पेपर में आ चुका है, और ये एक बोर्ड के पेपर में नहीं आया है। आप लोगों ने ये नहीं समझना कि 3 सालों में किसी एक बोर्ड में, फर्ज करें कि लाहौर बोर्ड है तो वो लाहौर बोर्ड के पेपर में 12 दफा आया। नो, ऐसा नहीं है। ये पंजाब के 9 बोर्ड में मुख्तलिफ ईयर और मुख्तलिफ, यानी कि फर्स्ट टाइम में, कभी कभी सेकंड टाइम में, ये वाला जो एमसीक्यूज है 12 बार रिपीट हो चुका है, ठीक है। तो अब उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 2 है, ये 11 मरतबा पेपरों में आ चुका है। और ये कौन सा एमसीक्यूज है? कुरान मजीद की सबसे फजीलत वाली आयत है, ये सेकंड नंबर पर आ गया, ठीक है। और इसके आगे आप लोगों ने क्या लिखना है? 11 लिखे। एमसीक्यूज नंबर 3 है, ये कितनी दफा रिपीट हुआ पेपर में? ये 13 मरतबा। एमसीक्यूज नंबर 4 है, ये कितनी मरतबा पेपरों में रिपीट हुआ है? 13 मरतबा। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 5 है, ये 12 मरतबा रिपीट हुआ है। एमसीक्यूज नंबर 6 मरतबा रिपीट हुआ है। एमसीक्यूज नंबर 7 है, ये 14 मरतबा रिपीट हुआ है। एमसीक्यूज नंबर 8 है, ये 9 मरतबा रिपीट हुआ है। उसके बाद दोबारा एमसीक्यूज नंबर जो 9 है, 9 मरतबा रिपीट हुआ है। एमसीक्यूज नंबर जो 10 है, ये 10 मरतबा रिपीट हुआ है। एमसीक्यूज नंबर जो 11 है, सॉरी, एमसीक्यूज नंबर जो 10 है वो 8 मरतबा रिपीट हुआ है। और उसके बाद जो एमसीक्यूज नंबर 11 है वो 5 मरतबा रिपीट हुआ है। एमसीक्यूज नंबर जो 12 है 4 मरतबा रिपीट हुआ है। एमसीक्यूज नंबर जो 13 है, ये कितनी मरतबा रिपीट हुआ है? ये 12 मरतबा। और एमसीक्यूज नंबर जो 14 है, ये 4 मरतबा रिपीट हुआ है। एमसीक्यूज नंबर जो 15 है, ये 11 मरतबा रिपीट हुआ है। अब यहां तक आपको समझ आ गई होगी कि जो सूरत बकरा है वो आपको फिंगर टिप्स पर तैयार हो गई है। कैसे? जब आप लोग ये वाला जो रिपीट टाइम आप इस एक्सरसाइज के हर एक एमसीक्यूज के आगे लिखेंगे, आपको ऑटोमेटिक ही ये बराबर हो जाएगा, आपको हाईलाइट हो जाएगा कि इनमें से कौन कौन से एमसीक्यूज ऐसे हैं जो बार बार ज्यादा रिपीट हो रहे हैं। तो आपको किसी से गैस लेने की जरूरत ही पेश नहीं आएगी। आपने जस्ट उनको क्वांटिटी जो आपने अब लिख दी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है 12, 11, 13, 13, 13, 6, ये मैंने लिखा हुआ है। ये बेसिकली मैंने नहीं लिखा, ये बेसिकली क्या है कि आपका पेपर में ये चीजें रिपीट हो चुकी हैं बार बार। ये क्वेश्चन इतनी मरतबा रिपीट हुआ है, फॉर एग्जाम्पल कि जो क्वेश्चन नंबर जो है वो 7 है, और यहाँ पर 7 कौन सा क्वेश्चन नंबर है? यहाँ सूरत अल बकरा को करार दिया गया है। जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो है सूरत अल बकरा को करार दिया गया है। ये कितनी मरतबा? ये 14 मरतबा रिपीट हुआ है। तो यहाँ पर आपको आइडिया हो जाएगा कि ये टॉपिक, ये क्वेश्चन, ये एमसीक्यूज कितनी अहमियत का हामिल है। आपने इसको कितना टाइम देना है, कितना आपने इसको याद करना है, ठीक है। तो अब बात करते हैं, अब मुझे ये मुझे लगता है कि आपको समझ आ गई होगी कि जो अब इस बुक को मुझे दोबारा पकड़ने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ऐसी सीक्वेंस के साथ ही बाकी 3 सूरतों की हम लोग इसको थोड़ी सी डिटेल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। वो क्या है कि दूसरे नंबर पर है सूरत अल इमरान। मशकी जो इसके एमसीक्यूज हैं
वो कितने हैं, इसके B15 है, और जो टेक्स्ट बुक का पेज है वो 94 से 95 है। टेक्स्ट बुक के मुताबिक एमसीक्यूज की तरतीब बिल्कुल इसी तरह है, यानी कि जैसे टेक्स्ट बुक में तरतीब दी गई है, कोई एमसीक्यू नंबर 1 2 3 4 5 जैसे टेक्स्ट बुक में है उसको वैसे ही यहाँ पर भी रिपीट किया गया है। तो यहाँ पर देखते हैं कि एमसीक्यू नंबर 1 है ये 17 मरतबा आया है, ये जो एमसीक्यू नंबर 2 है ये 7 मरतबा आया है, एमसीक्यू नंबर 3 है 14 मरतबा, उसके बाद एमसीक्यू 4 है वो 9 मरतबा रिपीट हुआ है, एमसीक्यू नंबर 5 है वो 7 मरतबा रिपीट हुआ है, और उसके बाद एमसीक्यू नंबर जो 6 है ये 9 मरतबा रिपीट हुआ है, एमसीक्यू नंबर 7 है ये 4 मरतबा रिपीट हुआ है, एमसीक्यू नंबर जो 8 है वो 8 मरतबा ही रिपीट हुआ है। उसके बाद आगे आ जाते हैं एमसीक्यू नंबर 9 पर। ये बात हम किसकी कर रहे हैं, सूरत अल इमरान की। ये जो 13 मरतबा रिपीट हुआ है, एमसीक्यू नंबर जो 10 है वो कितनी मरतबा, 11 मरतबा रिपीट हुआ है, एमसीक्यू नंबर 11 है ये 13 मरतबा रिपीट हुआ है, एमसीक्यू नंबर जो 12 है ये 7 मरतबा रिपीट हुआ है, एमसीक्यू नंबर जो 13 है ये 8 मरतबा रिपीट हुआ है, एमसीक्यू नंबर जो 14 है वो 4 मरतबा रिपीट हुआ है, जो एमसीक्यू नंबर 15 है वो 9 मरतबा रिपीट हुआ है। अब बात करते हैं सूरत नंबर 3 की, तो वो है सूरत अल इनफाल के एमसीक्यूज। सबसे पहले वही कि इसके जो मशकी एमसीक्यूज की जो तादाद है वो 10 है। टेक्स्ट बुक के मुताबिक इसका जो पेज नंबर है 113 से 114 है। ठीक है, पहले देखते हैं कि एमसीक्यू नंबर जो 1 है ये 15 मरतबा रिपीट हुआ है, एमसीक्यू नंबर 2 है 11 मरतबा रिपीट हुआ है, एमसीक्यू नंबर 3 है वो 7 मरतबा रिपीट हुआ है, एमसीक्यू नंबर जो 4 है वो 10 मरतबा रिपीट हुआ है, एमसीक्यू नंबर जो 5 है ये 8 मरतबा रिपीट हुआ है, एमसीक्यू नंबर जो 6 है वो 7 मरतबा रिपीट हुआ है, और जो 7 है वो 7 मरतबा रिपीट हुआ है, एमसीक्यू नंबर जो 8 है वो 10 मरतबा रिपीट हुआ है, एमसीक्यू नंबर जो 9 है वो 9 मरतबा रिपीट हुआ है, एमसीक्यू नंबर जो 10 है वो 8 मरतबा रिपीट हुआ है। अब बात करते हैं सूरत अल तौबा के एमसीक्यूज की। ये आखिरी सूरत है आपकी। कुल मशकी एमसीक्यूज की तादाद है वो 10 है। टेक्स्ट बुक का जो पेज नंबर है वो 141 से 142 है। टेक्स्ट बुक के मुताबिक ये सीक्वेंस है। एमसीक्यूज नंबर जो 1 है ये 14 टाइम। यहाँ पर अगर देखें कि अब भी अगर कोई ये स्टूडेंट कहे कि सर हमें एमसीक्यूज जो अहम तरीन है वो बता दें, तो फिर इसका अल्लाह ही हाफिज है। इससे बेहतर आइडिया नहीं था मेरे पास कि आपको बजाय एक कि मैं फर्दर एमसीक्यूज लिखता उर्दू में, उसके बाद मैं आपको बताता, ये सबसे आसान वे लगा और मुझे लगा कि ये जल्दी याद होने वाला है और ज्यादा मेहनत एबल भी चीजें नहीं है ये। ठीक है, तो एमसीक्यू नंबर जो 2 है वो 13 मरतबा रिपीट हुआ है, 3 जो है 5 मरतबा रिपीट हुआ है, 4 जो है 4 मरतबा रिपीट हुआ है, 5 जो है वो एमसीक्यू नंबर कितनी मरतबा 10 मरतबा रिपीट हुआ है, और जो एमसीक्यू नंबर 6 है 13 मरतबा, एमसीक्यू नंबर 7 है वो भी 13 मरतबा रिपीट हुआ है, एमसीक्यू नंबर जो 8 है वो 7 मरतबा रिपीट हुआ है, एमसीक्यू नंबर जो 9 है वो भी 9 मरतबा रिपीट हुआ है, और एमसीक्यू नंबर जो 10 है वो 10 यानी कि सॉरी 8 मरतबा रिपीट हुआ है। तो मुझे ये लगता है कि ये जो आपका शॉर्ट टाइम का जो एमसीक्यूज का फाइनल प्लान है ये आपका इंशाल्लाह ताला 9 नंबर हर सूरत में आपको दिलवाएगा। अब रह गई 1 नंबर की बात, तो वो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जो आपने ये वाले जो मौजू आपने तैयार किए होते हैं इनमें से आपको पूछता है। अगर आप लोगों ने हमारे बताए हुए मौजूआत, टॉपिक्स या क्वेश्चंस को तैयार कर लिया, तो जो आपका यहाँ से 1 नंबर मिसिंग हो रहा होगा इंशाल्लाह डेफिनेटली वो आपको वहां से क्लियर हो जाएगा। तो लेक्चर में आपको क्या चीज़ अहम लगी, किस चीज़ को आपने ज़्यादा समझा, किस चीज़ की आपको पहले नॉलेज नहीं थी और अब आपको उसकी समझ आ गई है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। पेपर की तैयारी करें नेक ख्वाहिशात के साथ। अल्लाह हाफिज़।